वेलकम माय यूट्यूब चैनल पायोनियर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनवाद या डार्विनिज्म। डार्विन ने जीवों के विकास को समझाने के लिए 4 मुख्य तथ्य दिए, जिसमें पहला है जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विनवाद सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। प्रकृति में भोजन, जल तथा आवास एवं अन्य संसाधन सीमित होते हैं, जबकि जीवों की संख्या तेजी से बढ़ती रहती है। परिणाम स्वरूप जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें जीवन संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें है एक ही प्रजाति के जीवों के बीच होने वाले संघर्ष, दूसरा है विभिन्न प्रजातियों के बीच होने वाले संघर्ष, तीसरा है जीवों और प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, रोग आदि के बीच होने वाले संघर्ष। इन संघर्षों में केवल वही जीव सफल होते हैं जो परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। डार्विन का दूसरा तथ्य है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्राकृतिक चयन है। इसके अनुसार प्रकृति में स्वयं उन जीवों का चयन करती है जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन विकसित कर लेते हैं, वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। दूसरी ओर जो जीव परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढल पाते, वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ। तीसरा तथ्य है विभिन्नताएं उत्परिवर्तन। डार्विन के अनुसार किसी भी प्रजाति के सभी जीव एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती है। इन्हीं भिन्नता को उत्परिवर्तन कहते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवों के लिए लाभदायक होते हैं, जिससे वे जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। चौथा तथ्य है आनुवंशिकता, हेरेडिटी। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। डार्विन के अनुसार लाभदायक गुण यदि संतानों में पहुँचते हैं तो वे धीरे धीरे पूरी आबादी में फैल जाता है। इस प्रकार उपयोगी गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण जीवों के विकास और नई प्रजाति की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्विन की विकास की प्रक्रिया जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। सीमित संसाधनों के कारण जीवन संघर्ष आरंभ होता है। उपयोगी गुणों वाले जीव संघर्ष में सफल होते हैं। सफल जीव अधिक संतति उत्पन्न करते हैं। उनके लाभदायक गुण संतानों में पहुँचते हैं। कई पीढ़ियों के बाद नई प्रजाति का विकास होता है। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत या डार्विनवाद का सिद्धांत से निष्कर्ष यह है, डार्विन के अनुसार जीवों का विकास प्राकृतिक चयन, जीवन संघर्ष, विभिन्नता तथा आनुवंशिकता के कारण होता है। उपयोगी गुणों वाले जीव जीवित रहते हैं और अपने गुण संतान को स्थानांतरित करते हैं। यदि यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलकर नई प्रजाति के निर्माण का कारण बनती है। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आते रहता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हाइप मी। सपोर्ट कीजिए आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, जिससे मैं और अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।